जो संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं आपके सिलेबस में है, उसके अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे गांधी जी की दांडी यात्रा। और आज के लिए आज का दिन इसलिए भी विशेष महत्वपूर्ण है कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। आज 12 मार्च है, 91 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। कितना भी करूँगा फिर से चला जाता है, आज अपन फिर भाग जाता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आज का दिन को सेलिब्रेशन अपन रहेगा। चलिए शुरुआत नहीं शुरुआत गांधी जी की दांडी यात्रा। मैं आपको ये बताना चाहूंगी इसके कंटेंट क्या क्या है। दांडी स्थान का परिचय दिया जाएगा, दांडी यात्रा का उद्देश्य बताया जाएगा, यात्रा कहाँ से कहाँ शुरू हुई, यात्रा की दूरी, कितने लोगों का साथ था और दांडी यात्रा का। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारे कॉलेज में दांडी यात्रा का कार्यक्रम संपन्न था, गांधी जयंती के दिन भी हुआ था, तो ये हम लोगों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया था, उसका ये फोटो। दांडी स्थान का मैं परिचय देना चाहूंगी। ये जो है भारत के गुजरात राज्य के नवसारी जिले में स्थित एक समुद्र तटीय ग्राम है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी, ये जो दांडी यात्रा थी अंग्रेजों द्वारा नमक कानून बनाया जाता था, उस पर भारतीयों द्वारा नमक बनाने पर रोक लगा दी गई और कानून उसमें नमक पे टैक्स भी लगाया गया था। इन दोनों का विरोध करने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट प्लीज। अंग्रेजी शासन काल में भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था और नमक के ऊपर जो कर लगाया गया था, इस कानून का विरोध करने के लिए सविनय द्वारा गांधी जी ने आंदोलन प्रारंभ किया। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। यहाँ से अपना संवैधानिक विकास भी शुरू हो रहा है। सविनय द्वारा मतलब विनय पूर्वक अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून भारत ने उसका विरोध करना चाहा, तो इसलिए सविनय मतलब विनय पूर्वक गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया यह आंदोलन कि हम लोग नमक मतलब देखिए नमक बनाने पर रोक लगाई गई थी, तो गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा नमक बनाने के लिए उन्होंने दांडी तक की यात्रा अपनी शुरू की है। विनय पूर्वक अंग्रेजी सरकार का विरोध किया गया, इसलिए ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन यहीं से प्रारंभ माना जाता है। सविनय का मैंने आपको अर्थ बताया। अब ये देखना है कि ये जो दांडी यात्रा थी कहाँ से कहाँ प्रारंभ हुई। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 के अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से समुद्र तट तक अपने जो ग्राम उन्होंने अपनी पैदल यात्रा प्रारंभ की, इसलिए इसको मार्च भी कहा जाता है, गांधी मार्च, दांडी मार्च भी कहा जाता है। ये देखिए उसका मैप है कि साबरमती आश्रम से लेकर के जहाँ तक वो पहुंचे हैं ये दांडी, और यहाँ पर इन्होंने नमक बनाया और कानून को तोड़ा है। ठीक है, अब ये देखना है कि दांडी की दूरी कितनी थी। साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम की दूरी 280 किलोमीटर की है और 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुई यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को पूरी होती है। यह यात्रा 24 दिन में पूरी हुई और गांधी जी द्वारा प्रतिदिन 16 से 19 किलोमीटर की यात्रा रोज की जाती थी। क्लियर? नेक्स्ट प्लीज। अब ये प्रश्न है कि कितने लोगों का साथ था, तो गांधी जी को मिलाकर के कुल 79 लोग थे, परंतु 78 व्यक्तियों के साथ जब उन्होंने गांधी जी ने अपनी जो यात्रा शुरू की, इसमें 2 महिलाएं भी थी, कमला चट्टोपाध्याय और अवंतिकाबाई गोखले। पर जैसे उनका ये काफिला बढ़ते गया तो दांडी पहुंचते पहुंचते तक हजारों की यात्रा में, लाखों की यात्रा में जो लोग थे गांधी जी के साथ जुड़ते चले गए। तो नमक सत्याग्रह के लिए एक 7 सदस्यीय टीम भी बनाई गई थी, उनमें यह दोनों महिलाएं शामिल थी। मतलब 79 लोगों में 2 महिलाएं, और बाकी जब दांडी तक पहुंचते पहुंचते ये काफिला काफी बढ़ता चला गया और हजारों लाखों की संख्या में लोग गांधी जी के साथ जुड़ते चले गए। नेक्स्ट प्लीज। दांडी यात्रा का महत्व यह है कि समुद्र तट पर पहुंचकर एक मुट्ठी, देखिए कानून तो तोड़ना था क्योंकि कानून बनाने पर भी प्रतिबंध लगा था और सविनय अवज्ञा द्वारा उस कानून को तोड़ना था। तो जब दांडी में पहुंचे, समुद्र तट पर पहुंचे, नमक तो समुद्र के किनारे ही बनता है, तो उन्होंने वहां पर एक मुट्ठी नमक लिया है और तोड़ा है और महात्मा गांधी जी द्वारा नमक तोड़ करके यह कानून का उन्होंने बताना चाहा कि सविनय में अवज्ञा करके मैंने, सविनय विनय पूर्वक, अवज्ञा मतलब
न मानना। तो अंग्रेजों द्वारा विनय, उन्होंने ये कहा मैं विनय पूर्वक यह आपकी आज्ञा की अवहेलना करता हूँ, अवज्ञा करता हूँ कि आपने भारतीयों पर ये जो नमक टैक्स लगाया है, नमक बनाने पर जो आपने प्रतिबंध लगाया उसका मैं कानून का उल्लंघन करता हूँ। ठीक है, ये अब ये देखना है महिलाएं जो उनके साथ थी वो इसकी फोटो है।